हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो आज का टॉपिक जो है काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। चर्चा में आने का उसका कारण यह है कि आजकल एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें कि लाल बाग गणेश जी का जो वो है महाराष्ट्र में, लाल बाग चा राजा, वहाँ पर एक वीडियो वायरल हो रही है जहाँ पर एक तरफ वीआईपी कल्चर और एक तरफ आम आदमी, दोनों को दर्शाया गया है। और आम आदमी को बार बार धक्के मार के हर एक सेकंड में उनको दर्शन करने का टाइम दिया जा रहा है और उसी के बाद धक्के मार के आगे बढ़ा दिया जा रहा है। वहीं दूसरे हाथ पर जो कुछ व्यक्ति हैं वहाँ पर वीआईपी दर्शन में खड़े हुए हैं, अपना पूरा समय ले रहे हैं, अपना फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। तो आज का टॉपिक, जी हाँ, आज का टॉपिक है वीआईपी कल्चर। क्या ये सही है? क्या ये मंदिरों में होना चाहिए? अगर मंदिरों में होना चाहिए तो ये किस हद तक होना चाहिए? इन सारी चीज़ों पे आज हम चर्चा करेंगे। तो वीआईपी कल्चर, ये जो वीआईपी वर्ड है, वीआईपी वर्ड का मतलब क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन्स जो होते हैं, ये क्या भगवान के लिए भी इंपॉर्टेंट हो गए? भगवान की नज़रों में जैसे सब एक समान है, तो ये वहाँ पर जाके अपना वीआईपी प्रदर्शन क्यों करते हैं? तो चलिए इसके बारे में हम विस्तार से समझते हैं कि असल में ये चीज़ सही कितनी है, कितनी गलत है। वीआईपी कल्चर, जैसा कि हमने अभी पता किया, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इसका मतलब होता है। अब क्योंकि वो वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है तो वो उनका कहीं ना कहीं एक जो उनका स्थान होगा वो कहीं भी भीड़ में सर्वोच्च जगह पर उनको मिलेगा। और सर्वोच्च जगह पर मिलने के साथ साथ कुछ उनको प्रिविलेजेस दी जाएंगी। वही प्रिविलेजेस जब वो मंदिरों में जाके उनको मिलती हैं तो ये हमारे आम जनता जो हैं, आप जैसे मेरे जैसे लोग जितने भी हैं, उनकी दृष्टिकोण से ये गलत हो जाता है। पर पता है गलती यहाँ नहीं है, गलती कहीं और है। गलती उन लोगों को वीआईपी कल्चर देने में बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि मेरे हिसाब से ये है कि अगर गलती उनको वीआईपी, जो आजकल सबका दृष्टिकोण चल रहा है कि वीआईपी कल्चर को ख़त्म करो, मंदिरों से वीआईपी कल्चर को ख़त्म करो। जी नहीं, कुछ स्थान हमारे देश में, हमारे देश के बाहर भी कुछ ऐसे व्यक्ति हैं। इस चीज़ पे मेरी राय आप कमेंट सेक्शन में फ्री हैं, आप यू आर फ्री टू से एनीथिंग अबाउट वट एवर यू फील अबाउट दिस टॉपिक। बट मेरा ओपिनियन यही है कि वीआईपी कल्चर पूर्ण रूप से गलत नहीं है। उसके कुछ और पन्ने हैं जो हमें अभी इस वीडियो में धीमे धीमे पलट के हम देखेंगे। तो वीआईपी कल्चर में क्या होता है कि कुछ ऐसे स्थान होते हैं, कुछ सर्वोच्च स्थान ऐसे होते हैं, जैसे हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का स्थान है, मुख्यमंत्री हैं, और भी गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं। कुछ ऐसे हमारे संविधानिक स्थान होते हैं जो कि जिनको सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है। अब वो सिक्योरिटी की ज़रूरत वो आम भीड़ में रह के दर्शन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये उनके लिए, उनकी जान के लिए, उनकी जान के लिए खतरा बन सकता है। तो वहाँ पर वीआईपी कल्चर होना पूर्ण रूप से गलत नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता नहीं है। वो भीड़ में जाएंगे तो कोई भी उन पर किसी भी तरीके का हमला हो सकता है। तो इस दृष्टिकोण से गलत नहीं है। अब गलत क्या है? गलत कुछ और है। गलत ये है कि जब जो इसमें मेरा विशेष रूप से जो मंदिर के मैनेजमेंट हैं, जितने भी मंदिर के मैनेजमेंट लोग जो भी ये कार्यभार संभाल रहे हैं, उनसे यही आग्रह है कि अगर एक तरफ वीआईपी दर्शन है, उससे आम जनता को कोई दिक्कत नहीं है। आम जनता को दिक्कत यहाँ पर है, गलत यहाँ पर हो जाता है कि जब आप उनके साथ दुर्व्यवहार करते हो। मैं इसमें एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहूँगा। ये बात है आज से करीब 3 साल पहले की। हम एक मंदिर गए थे। मैं उस मंदिर का नाम नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि मंदिर का सम्मान और मंदिर की जो अनुष्ठा है वो मेरे लिए अभी भी काफ़ी ऊँची, तो मैं उन मंदिर का नाम नहीं लेना चाहूँगा। पर वहाँ पर मैं साथ और मेरे परिवार के साथ एक वाक़या हुआ था कि उसमें एक वहाँ पर पुलिसकर्मी से, उनसे मेरी बात बहस भी हो गई थी इस चीज़ को लेके कि जब हम दर्शन कर रहे थे तो वो हमको धक्का दे रहे थे, जो कि सही नहीं था। क्योंकि दर्शन करने में इंसान वैसे भी कुछ हानि किसी को पहुंचाएगा नहीं। आप अगर वो दर्शन करने आए तो वो अगर 30 सेकंड की जगह 1 मिनट या 2 मिनट रुक लेगा तो कुछ नुकसान नहीं हो जाएगा, क्योंकि वहीं पर वीआईपी जो लोग दर्शन कर रहे हैं वो काफ़ी देर तक वहाँ पर रुक के दर्शन कर रहे हैं। उनमें गलती नहीं है। गलती यहाँ हो जाती है कि जो अभद्रता के साथ आम जनता के साथ व्यवहार किया जाता है, वहाँ गलती हो जाती है। मैं बार बार कह रहा हूँ, जो भी लोगों का डाउट है, जो भी लोगों को आशंका है कि क्या वीआईपी कल्चर खत्म होगा, क्या वीआईपी कल्चर खत्म होना चाहिए, जी नहीं, वो महत्वपूर्ण है। कई ऐसे, मैंने फिर से बता रहा हूँ, कई पहले भी बताया, कई ऐसे देश के ऐसे सर्वोच्च स्थान हैं जहाँ पर क्या कहते हैं, जो भी पर्सन बैठता है वो वीआईपी कहलाता है। जैसे कि हमारे न्यायाधीश हो गए, हमारे प्रधानमंत्री हो गए, हमारे राष्ट्रपति हो गए। इन सब की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी को पॉइंट ऑफ व्यू से वीआईपी कल्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बट गलत यही हो जाता है, जो कि हमारे साथ भी हुआ, कि जो आम जनता दर्शन करने आ रही है वहाँ पर आपको उनके साथ अभद्रता के साथ व्यवहार नहीं करना है। जैसा कि मेरे और मेरे परिवार के साथ हुआ था कि एक पुलिसकर्मी थे, उन्होंने, वहाँ के मैनेजमेंट थे या पुलिसकर्मी थे, मेरे को ठीक से नहीं पता है, वो हमको दर्शन करने में ज़रा सा हमने
30 से 40 सेकंड मात्र दर्शन किए थे, उसमें हमको थोड़ा विलंब हो गया था, तो उन्होंने हमको आगे बढ़ने का आदेश दिया। अब हमारा कहना यह था कि हम कुछ क्षण और दर्शन करना था हमें, बट ऐसा नहीं होने दिया, तो गलत यहाँ हो जाता है। तो इस चीज़ पे मैं चाहूँगा कि जो भी मंदिर के मैनेजमेंट वाले होते हैं, जो भी वहाँ का कार्यपाल संभाल रहे होते हैं, वो एक तरफ डिफरेंस क्रिएट ना करे। डिफरेंस जब क्रिएट हो रहा है, एक तरफ इंसान के साथ अभद्रता हो रही है, एक तरफ इंसान को धक्के मार के निकाला जा रहा है, एक तरफ इंसान को 30 सेकंड मात्र का समय दिया जा रहा है दर्शन करने के लिए, एक तरफ इंसान अपनी काफ़ी आशा लेके आ रहा है, उसके आशा पे एक कुछ पल में ही पानी फेर दिया जा रहा है, उसको साथ बदतमीजियां करके। कई ऐसे वीडियोस वायरल होते हैं, सिर्फ लाल बाग चा राजा की बात नहीं है जो महाराष्ट्र में अभी वायरल हुआ, कई ऐसे वीडियोस होते हैं। तो वहाँ पर ऐसा ना किया जाए, जो वीआईपी में हो रहा है वो होने दें, वो उनकी सिक्योरिटी का सवाल होता है, वो उनकी जिम्मेदारी होती है, पर यहाँ पर ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ पर भी आपको उनके साथ अभद्रता नहीं करनी चाहिए, बस मेरा ये कहना है। और अब बात आती है, क्या मंदिरों में वीआईपी टिकट लगनी चाहिए? क्या वो शुल्क लेना जो भी वीआईपी टिकट का रहता है, 100 से 500 कुछ भी हो सकता है, अलग अलग मंदिरों में अलग अलग शुल्क होते हैं। उसमें ऐसा होता है कि अगर आप वो वीआईपी टिकट लोगे तो आपको अलग से जाके दर्शन करवा दिए जाएंगे, या आपको भीड़ वाली लाइन का हिस्सा नहीं बनने दिया जाएगा। आप बगल से किसी छोटे रास्ते से, जो कि कोई लघु रास्ता होगा, कोई भी एक आसान रास्ते से आपको जल्दी दर्शन हो जाएंगे। तो क्या ये सही है? जी हाँ, यहाँ पर मेरा ये कहना है कि ये सही है। सही क्यों है? क्योंकि क्या होता है कि आफ्टर ऑल हमें भीड़ को ही मैनेज करना है। भीड़ में जिन लोगों के पास प्रावधान है पैसे दे के दर्शन करने का, वो उससे भीड़ हमारी कमी होगी, तो आसानी किन लोगों के लिए होगी? जो बेचारे निःशुल्क दर्शन करने आ रहे हैं, उन लोगों के लिए भी आसानी होगी। पर हाँ, यहाँ पर फिर से मैं कहूँगा डिफरेंस क्रिएट नहीं होना चाहिए, वो उनको भी अपना दर्शन करने दिया जाए। और जो यहाँ पर वीआईपी दर्शन करने आ रहे हैं, उनका बस दर्शन करने का समय कम हो, लेकिन वहाँ पर उनको मन माना देर तक दर्शन करने की अनुमति ना हो, बस उनको समय कम लगे दर्शन करने में, उनको दूसरी एक कतार में लेके जाने तक कई प्रावधान हो, उसके आगे नहीं हो। तो ये कुछ हद तक सही है। अब क्योंकि वैसे भी कहा गया है कि भगवान जो होते हैं वो हर किसी से वो चीज़ मांगते तो नहीं है, पर हर किसी के पास जो है वो इंसान अपना भगवान को अर्पित करने की कोशिश करता है। जैसे कि अगर किसी के पास में धन है, दौलत है, संपत्ति है, तो वो वीआईपी दर्शन के माध्यम से या पैसे के माध्यम से या अपनी शक्ति के माध्यम से, जो भी है वो कुछ लक्ष्मी अपना प्रदान करेगा मंदिर में, वो मंदिर के सेवा कार्य में ही इस्तेमाल होगी, और उस लक्ष्मी के माध्यम से वो दर्शन करना चाहता है। अब किसी गरीब व्यक्ति के पास लक्ष्मी नहीं है, परंतु उसके पास खड़े रहने की अभिलाषा है, उसके पास खड़े रहने का समय है, तो वो अपना समय, अपना अभिलाषा, अपनी शारीरिक क्षमता प्रदान करेगा और फिर वो भगवान के दर्शन करेगा। तो जिसके पास जो है वो अपना अर्पित करके दर्शन करने जाता है। कुछ लोग पूरा जीवन अर्पित कर देते हैं दर्शन करने में। कई लोगों को मैंने देखा है कि व्हील चेयर पे बैठे हैं, कई लोग चल नहीं पा रहे हैं, कई लोग ऑक्सीजन मास्क लगा के आ रहे हैं, कई लोग बहुत ही ज़्यादा बुरी अवस्था में हैं, शारीरिक कष्ट में हैं, फिर भी वो अपने जीवन के उस कठिन दौर में भी दर्शन करने आते हैं। तो जिसके पास जैसा प्रावधान है वो उस चीज़ को अर्पित करके दर्शन करता है। लेकिन अब ये इसमें कुछ हम लोग कर देते हैं कि ये लोग वीआईपी हो गए, ये आम जनता हो गई। जी नहीं, भगवान के लिए सारे ही आम जनता है, वीआईपी कोई नहीं है। बस यहाँ पर दिक्कत यही हो जाती है कि कई मंदिर के मैनेजमेंट और कई लोग ऐसे हैं जो कि आम जनता, जो लोग दर्शन करते हैं, उनके साथ अभद्रता कर देती है। वो नहीं होना चाहिए। उसके अलावा, उसके अतिरिक्त कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी अगर मंदिरों में या कहीं पर भी वीआईपी कल्चर आप ख़त्म करने की बात करोगे, तो वो सिर्फ वीआईपी कल्चर ख़त्म नहीं होगा, उसके साथ साथ कई ऐसी चीज़ें होंगी जिसके लिए हम अभी तैयार नहीं हैं। जैसे कि एक साथ आम जनता के बीच में अगर कोई जो इसको हम बोलते हैं वीआईपी, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, आता है दर्शन करने के लिए, तो उसके जो सुरक्षा बल वाले कर्मी हैं, वो अपने हथियारबंद कर्मी हैं, वो सब लोग आम जनता के बीच में आएंगे। वो हम भी नहीं चाहेंगे, और हमारा उनके साथ वो होगा, उनके लिए भी खतरा बढ़ेगा। तो वैसी सारी चीज़ें ना हो। बस यही मेरी दरख्वास्त है इस वीडियो के माध्यम से कि सिर्फ और सिर्फ आम जनता के लिए अभद्रता का व्यवहार ना करें, उनको दर्शन करने दें। क्योंकि ऐसे जो ये व्यवहार हो रहा है, इस वजह से ही हमारा जो लोग वीआईपी के दर्शन करते हैं उनके प्रति हेट बढ़ रहा है, उनके प्रति हमारे लिए द्वेष बढ़ रहा है। ठीक है, वैसे भी जैसा कि वीडियो के अंत में मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं एक गीता का श्लोक बताऊंगा, तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा भी है, सब अहम सर्वभूतेषु ना देवेशु ना अस्ति ना प्रिय, मतलब आई एम इक्वल टू ऑल, नॉर आई हेट समवन नॉर समवन इज स्पेशल टू मी। मैं सबके लिए एक समान हूँ, मैं किसी से भी हेट नहीं करता हूँ,
कोई मेरा प्रिय नहीं है, सबके लिए मैं एक समान हूँ जी। तो यही था मेरा इस वीडियो के माध्यम से आप सब तक अपनी बात पहुंचाना। आपको जो भी सही लगता हो अपने कमेंट सेक्शन में बोले और उस पर फिर मैं रिप्लाई करूंगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो देखते रहिए। हैव अ गुड डे।